भोला साहब राजेश यादव। ये कौन है? ये है ढोलू महतो का आदमी जो जमीन पे मशीन चलाए हैं और वो ट्रेंच काटने का कोशिश की है, जबरदस्ती बाउंड्री करने चाह रहा है। वो अपने आप को ये जमीन पर पैर नहीं रखे, नहीं तो उसका घर चढ़ने में हम लोग को देर नहीं लगेगा। धनबाद जिला में बहुत ज़्यादा जमीन माफिया जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि गांव घर का आदमी जब जाग जाएगा तब धनबाद में आपको सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगा। स्वर्गीय पूरन रवानी, आदू रवानी, राजू रवानी और झुनू रवानी, सीताराम रवानी, इन लोग का जमीन ये है। आज मतलब बेवजह कोई दखल अंदाजी कर रहा है इसमें, कोई पैसा कौड़ी कोई मतलब नहीं है। अब कौन है क्या है उसका नाम पता हम लोग नहीं जानते हैं। आज हम लोग को पता चला कि जेसीबी चला के ट्रेंच काट के ये लोग दीवार वाल मतलब बाउंड्री वाल करना चाह रहा था। अब कौन है क्या हम लोग को नहीं पता। कितना जमीन है? 58 कट्ठा 96 डिसमिल। हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग गाँव वासी हैं, हम लोग गांव का मूल निवासी भूली बस्ती का हम लोग रहने वाले हैं। इसमें अगर बेदखल कोई करेगा हम लोग इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आइए, ठीक है, आपको लेना है जो करना है फेस टू फेस बात कीजिए हम लोग से। नहीं, वो बात नहीं है। आपको जो करना है आप बैठ के रेत से बात कीजिए कि नहीं, अपने मन में कैसे कर लीजिएगा आप। ये सब ये गलत बात है। इसी चलते हम लोग सब गाँव वासी आप वहाँ खड़ा हुए हैं। इसको बेचना नहीं है और बेचने का कोई पर्पस नहीं है। बेजबरन हम लोग का ये जमीन CNT एक जमीन है, बेजबरन हम लोग का जेसीबी लगा के कॉलम काट के मतलब ये करना चाह रहा है। इसके लिए हमारे गांव वासी जितना भोली का जितना है भोली बस्ती का हम लोग विरोधी हैं। आप क्यों कीजिएगा? हम लोग गांव वासी हैं, आप मेरा जमीन कैसे हड़प लीजिएगा? ये कौन कर रहा है, आपको जानकारी है? जानकारी का बात आदमी कहीं ना, ढोलू महतो का आदमी आप देखिए यहाँ राजेश यादव, भोला साहब। हाँ बीच में नहीं ना तो अभी तक कौन कर रहा है? भोला साहब राजेश यादव। ये कौन है? ये है ढोलू महतो का आदमी जो जमीन पे मशीन चलाए हैं और वो ट्रेंच काटने का कोशिश की है, जबरदस्ती बाउंड्री करने चाह रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय गणेश रवानी, स्वर्गीय पूरन रवानी का बेटा। जबरदस्ती रंगदारी। हम गांव का मतलब भूली बस्ती मेरा का भैया है। बाबू रवानी। एक बार नहीं, दूसरा बार है। आप किसके बेटे हुए? हम गोपाल रवानी के बेटे हैं, श्री गोपाल रवानी के। और रवानी हम लोग बस्ती में 42 घर रवानी है। और हम लोग का बस्ती में ये हो रहा है तो हम लोग भी ऐसा है कि हम लोग कोई भी काम होता है समाज का तो हम लोग रहते हैं। कि छोटा भाई हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसा बात है, तो गांव का काम है तो हम लोग को रहना होगा। लेकिन इनका पापा नहीं है, स्वर्गीय पूरन रवानी चले गए हैं। तो अभी हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसा बात है, तो भाई का गांव का बात है तो हम लोग समर्थन दे रहे हैं कि चलो भाई का कोई बात है। अब क्या है क्या नहीं डिसीजन तो बाद में होगा, लेकिन गांव को समर्थन तो देना होगा हमको ना। ये जमीन किसका है? इनका ही? ये मेरा दादाजी का जमीन है। अच्छा अच्छा। जी नाम है? झगड़ू रवानी। स्वर्गीय झगड़ू रवानी की जमीन है। उनका 4 बेटा, स्वर्गीय पूरन रवानी, आदू रवानी, पूरन रवानी, स्वर्गीय पूरन रवानी, राजू रवानी और सीताराम रवानी। उनका 4 बेटा है। वो जमीन है, कागज पत्र ओके है। अब जबरन जो यदि कोई कुछ करना चाह रहा तो हम लोग बस्ती वाला खड़ा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं भी कुछ नहीं, बस्ती वाला को नहीं कर सकते कुछ। आप परिचय दे अपना। मेरा नाम है विनोद रवानी, अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अभी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला है कि गणेश रवानी जी का ज़मीन पर कुछ ज़मीन माफिया द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ पर मशीन के द्वारा मतलब गड्ढा कर दिया था, जिसमें हमारे गांव घर से माताएं बहनें एवं तमाम युवा साथी लोग पहुँचे हैं। और जानते हैं धनबाद जिला में बहुत ज़्यादा ज़मीन माफिया जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि गांव घर का आदमी जब जाग जाएगा तब धनबाद में आपको सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगा। वो अपने आप को ये ज़मीन पर पैर नहीं रखे, नहीं तो उसका घर चढ़ने में हम लोग को देर नहीं लगेगा। हम लोग खाली हाथ है, हम लोग पास कुछ नहीं है, लेकिन इस मिट्टी से जुड़े हुए हमारा मिट्टी के साथ खिलवाड़ करेगा, हम लोग उसको छोड़ने वाला नहीं है। कितना बड़ा माफिया हो जाए, हम लोग ज़मीन देने वाला नहीं है।